हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक आरोह का काव्य खंड का चैप्टर 1 आत्म परिचय का पार्ट 2, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हमने पिछले पार्ट में प्रसंग 1, 2, 3 किए जो हमने अभी तक किए हैं, तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि उनमें हमें कवि के विषय में क्या पता चलता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जो हमेशा अपने मन की सुनते हैं, वो संसार की मान्यताओं को नहीं मानते, वो अपना जीवन प्रेम और कल्पना में बिताते हैं। और यहाँ पर वो कवि ने नादान और समझदार दो तरह के लोगों का वर्णन किया और जवानी के पागलपन पर अपनी प्रेमिका का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार हमने प्रसंग 1, 2, 3 में हमने कवि के विषय में जाना। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे के प्रसंग में कवि अपने जीवन के विषय में क्या बताते हैं। तो चलिए करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। भाई इस पंक्तियों में कवि कहता है, इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं और जग और, भाई मैं और जग और कहाँ का नाता। भाई मैं सांसारिक लोगों से अलग भावुक कवि अपनी रचनात्मकता में एक विभिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। कवि भावना में कल्पना संसार में जीते हैं, वे भावना के काल्पनिक संसार में जीते हैं कवि। मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ। भाई कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी दुनिया लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं भावना को महत्व देता हूँ, मैं भावना को महत्व देता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। संसार तो धन और वैभव की दुनिया में खोया हुआ है। मैं कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम से भरे संसार की रचना करता है, और परंतु जब वह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, भाई मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जब वो संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे मिटा डालता है। इस प्रकार निरंतर नए प्रेम में संसार की रचना में रहता है वो। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। भाई इसमें पहले ये बताया गया कि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। भाई मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ। कवि कहता है कि मैं आदर्श समाज की कल्पना तो करता हूँ, परंतु कल्पना को साकार ना होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। भाई कल्पना अगर साकार नहीं होती तो मैं उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार जिसने धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। अर्थात कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए, धनी और प्रेम शून्य नहीं। भाई प्रेम रहित संसार नहीं चाहिए उसे, धन से वैभव से पूर्ण संसार नहीं चाहिए उसे, प्रेम से भरा संसार चाहिए। तो आगे कवि क्या कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भाई कवि इन पंक्तियों में क्या कहता है, देखिए कवि इस काव्यांश के द्वारा बताता है, भाई इन पंक्तियों के द्वारा कवि बताता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। भाई उसके रोने में भी, रोदन मतलब रोने, रोने में भी प्रेम छलकता है। रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ यानी प्रेम छलकता है। वह अपने प्रेम के
आंसू रोता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है और मैं अपने गीतों में भी प्रेम के आंसू रोता हूँ। कवि का स्वर वेदना के कोमल है, मधुर है, शीतल है। भाई जो कवि का स्वर है ना, वो वाणी मतलब स्वर वेदना के कारण कोमल है, शीतल है, मधुर है, किंतु उसमें शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, किंतु उसमें प्रिय को ना पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। भाई जो वो अपनी प्रेमिका को प्रिय को ना पाने के कारण जो उनकी आग उगी हुई है वो भी उतनी ही प्रबल है। शीतलता और आग का यह संयोग अद्भुत बन पड़ा है यहाँ पर। हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर। भाई यहाँ पर अब आगे बताया गया है कि मेरा जीवन यद्यपि प्रेम के निराशा के कारण खंडर सा है, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भाई खंडर सा है, उसे गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा और मैं अपने महल तक निछावर कर देते हैं। जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भाई प्रेम के ऊपर तो बड़े बड़े राजा भी अपने महलों को निछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसे हुए हूँ। भाई लेखक ने, कवि ने अपने मन में उसी प्रेम को बसाया हुआ है। कवि विरह की पीड़ा से व्यथित है, उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें बची हुई हैं। उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम की खोने की तीव्र वेदना सोई हुई है। तो चलिए इसको अब देखते हैं प्रसंग और भावार्थ के माध्यम से किस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि स्वयं को इस संसार से अलग मानता है। कवि जो सोचता है संसार तो उसकी कल्पना से बहुत अलग है। भाई कवि जो सोच रहा है ना, संसार तो उसकी सोच से की कल्पना से बहुत अलग है। भावार्थ, भावार्थ में हमने लाइन टू लाइन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें लिखना है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार में कुछ और चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध संभव ही नहीं है। भाई मुझ में और संसार में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है। ये मेरी कल्पनाओं का जो संसार है वो स्वाभाविक सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग है, जिसे मैं रोज अपने सपनों में बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है, अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहा है। ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ। कवि आगे क्या कहता है कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, ठंडे शब्दों में भावनाओं की तपिश है, क्रोध की आग है। कवि का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडर जैसा हो गया है, फिर भी वह उसे राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर मानता है। उस खंडर के एक हिस्से को कवि अपने सीने से लगाए फिरता है। तो इसमें विशेषता क्या बताई है कवि ने इन पैराग्राफ की, इस कविता की इन लाइनों में और शब्द की आवर्ती से यहाँ पर यमक अलंकार है, कहाँ का और जग जिसमें अनुप्रास अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रसंग। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। भाई इसमें कवि कहता है, इन पंक्तियों में कवि बता रहा है
कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस काव्यांश में माध्यम से कवि ने बहुत सरल शब्दों में यह समझा दिया है कि उसके हर गीत के पीछे उसका रुदन यानी रोना छुपा है। कवि कहता है कि जिसे तुम मेरे गाने कहते हो, भाई मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, भाई जिन्हें तुम मेरा गाना कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रोना है, रुदन है। भाई मेरे हृदय का रुदन है वो जिसे तुम गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। भाई यह रुदन प्रेम के निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। यह रुदन मेरे हृदय का रोना प्रेम के निराशा के परिणाम स्वरूप ही प्रकट हुआ है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। भाई मेरा जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। कवि स्वयं को कवि नहीं दीवाना कहलाना पसंद करता है। भाई कवि स्वयं को कवि नहीं कहलाना पसंद करता, वो दीवाना प्रेमी कहलाना पसंद करता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। भाई यहाँ पर कवि स्वयं को कवि ना कहकर कहता है कि संसार मुझे कवि कहकर क्यों बुलाता है। कवि अपनी वास्तविकता को जानता है, उनकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है। कवि अपनी कविताओं के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा वेदना और दीवानगी प्रकट हुई है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। भाई दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। कवि अपनी वास्तविकता को जानता है, उसकी वास्तविकता के मूल में उसकी दीवानगी है। कवि अपनी कविता के बारे में कहता है कि उसकी निजी प्रेम पीड़ा वेदना और दीवानगी को मैंने इस कविता में प्रकट किया है। भाई इस कविता के माध्यम से मैंने प्रकट किया है ये दुनिया में कि दुनिया मुझे कवि के रूप में ना माने। कवि के रूप में तो व्यर्थ ही सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। तो चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं और भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ 1 कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। इसमें कवि कहते हैं कि मेरी भावनाओं को लोग केवल एक गीत ही मानते हैं। उस गीत में छिपे कवि ने जीवन के दुख निराशा को लोग नहीं समझते। भाई मेरे गीतों के पीछे छिपे हुए दुख और निराशाओं को लोग नहीं जानते। भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से मेरा मन व्याकुल होकर रोता है, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है और समाज उसे एक गीत मान बैठा है। भाई समाज तो उसे केवल एक गीत मानता है और मेरा मन रोता है, वो हृदय का रुदन होता है और समाज उसे गीत मानता है। मेरे मन की व्यथा जब कविता के माध्यम से बाहर आती है तो संसार उसे एक छंद मान लेता है। भाई जब मेरे हृदय का रुदन बाहर आता है तो लोग उसे छंद मान लेते हैं। मैं तो बस एक दीवाना हूँ जो प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। तो फिर ये समाज मुझे कवि क्यों मान बैठा है। ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता। भाई कवि कहता है कि लोग मुझे क्यों कवि मान रहे हैं, मैं तो एक दीवाने के रूप में हूँ। मैंने तो अपनी कविता में कवि के रूप में नहीं लिखी है, मैंने तो एक दीवाने के रूप में अपने प्रेम प्रसंग को उसके अंदर लिखा है। मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ। मेरे जीवन में जो मदहोशी शेष रह गई है उसे ही लिए घूमता हूँ। जिसको सुनकर संसार झूमता है नाचता है वो तो मेरी मदहोशी है। जिसको दुनिया गीत समझ बैठी मैं तो बस अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता हूँ।
तो कवि क्या कहता है, विशेषता क्या बताई है कवि ने यहाँ पर, कवि कहकर झूम झूम के, क्यों कवि में अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। भाई इसमें बताया गया है कि कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि इस काव्यांश के माध्यम से संसार को संदेश देता है कि संसार झंझटों को भूल और प्रेम की मस्ती में खुद को लीन कर दिया है। कवि ने अपने प्रेम की दीवानी और मस्ती में चूर है। भाई कवि अपने दीवानी प्रेम की दीवानी और मस्ती में चूर है वो। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है प्रिय के प्रेम को पाना। मैं प्रेम और यौवन का गीत गाता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। भाई मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झोंकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। तो इस तरह हमारी आत्म परिचय कविता संपूर्ण हुई। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से अपने जीवन के प्रसंग को, प्रेम प्रसंग को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा भावों के अनुरूप सहज, सरल और प्रभावमयी है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है। कवि ने अलंकारों का भी काफी सुंदर प्रयोग किया है। कवि की भाषा लीलात्मक, काव्यात्मक और भावनारूप है। हमने यहाँ पर आत्म परिचय कविता को पूरा किया। हमने देखा कवि ने किस तरह अपने प्रेम प्रसंग को यहाँ पर व्यक्त किया है। हमने यहाँ पर कवि की भाषा विशेष को भी देखा। उन्होंने कौन से अलंकार, कौन से शब्द और कौन सी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया, उसके विषय में जाना। हमने संपूर्ण कविता को अच्छे से जाना और समझा। तो अब इसी के ऊपर हम इसके पाठ्यक्रम के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पाठ्यक्रम के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। भाई कवि कहता है, इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। भाई कविता में एक जगह तो जीवन का भार लेने की, जगत के जीवन का भार, दुनिया का भार लेके घूमने की बात करती है। दूसरी ओर कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, और दूसरी ओर कवि क्या कहता है कि मैं तो कभी भी जग का ध्यान नहीं करता। विपरीत से लगते हैं दोनों कथन, उनका क्या आशय है। कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है। भाई कवि ने अपने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात जगत मतलब संसार से, दुनिया से। वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। भाई वो जीवन, दुनिया का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। भाई स्वयं ही उठा रहा है वह इस भार को। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। लेकिन वह यहाँ पर संसार का कोई ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं।
कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? भाई दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले, समझने वाले, यानी ज्ञानी लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ, दोनों ही तरह के लोगों इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, दाना मतलब ज्ञानी होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। भाई सोच समझकर जो काम नहीं करते वो लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा है। यहाँ पर कवि ने ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य के विषय में बताया है। प्रश्न नंबर 3, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। आंसर, इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। वह पूरी कविता में इस पंक्ति जो ये मैं और जग और में 3 अर्थों में किया है। मैं और जग और, भाई एक अपने लिए, एक जग के लिए और एक और अलग से। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, विशेषता जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और में, इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में और शब्द से आशय है, भाई और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है। पहले में और में कि मैं अलग हूँ, और जग में जग अलग है, और यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है। प्रश्न नंबर 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। भाई शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने यहाँ पर विरोध की भावना को प्रकट किया है, विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल है, भाई मैं जो बातें कह रहा हूँ वो शीतल और सरल है, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ। भाई मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पर इस कविता के माध्यम से वो ठंडे दिमाग से कह रहा हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। भाई मेरे द्वारा जो एक एक शब्द जो कहा गया है उसके अंदर संघर्ष है, संघर्ष छिपा हुआ है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतल वाणी बन जाती है। भाई मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में जो भी संघर्ष किया वो एक शीतल वाणी बन गई। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है। भाई मेरे जीवन में जितने भी दुख थे, जो भी था, मेरा मन, मेरा जीवन उन दुखों के कारण मन ही मन में रोता है। लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। लेकिन मैंने कविता के माध्यम से जो कुछ भी कहा है उसमें सहजता रूपी यानी शीतल वाणी ही कही है। तो इस तरह हमने आत्म परिचय कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया। हमने इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों उत्तरों को किया। हर चीज को हमने वर्ड टू वर्ड समझा और पढ़ा। तो आशा है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। हम आगे इसके MCQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आएंगे।
आप हमारे साथ बने रहे। हम आपके लिए जल्दी ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज की वीडियोस लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।